हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान आर्मा में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरला में स्थित भगवान विष्णु का मंदिर है। इस मंदिर के बारे में दोस्तों यह कहा जाता है कि यह मंदिर पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है। दोस्तों, यह मंदिर पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है। तो आइए देखते हैं, आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य, जानकारियाँ, रहस्य तथा विवादों से इससे जुड़ी विवादों के बारे में। दोस्तों, इस मंदिर से काफ़ी विवादें भी जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, यह मंदिर स्थित है प्राकृतिक रूप से परोसे जाने वाले स्वादिष्ट व्यंजनों, सुंदर विशाल समुद्री तटों। यह मंदिर मतलब यहाँ पे काफ़ी, ये जो मंदिर जहाँ स्थित है वहाँ पे काफ़ी प्राकृतिक रूप से भोजन परोसे जाते हैं। सुंदर विशाल समुद्री तट यहाँ पर हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे प्राकृतिक दृश्य हैं। प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर यह राज्य, प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर यह राज्य केरल, और यहीं पर यह मंदिर स्थित है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में यह मंदिर स्थित है दोस्तों, और यहीं तिरुवनंतपुरम में इसरो का महत्वपूर्ण स्थान विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। दोस्तों, आप अपने घरों में जो कुछ भी टेलीविज़न पे देखते हैं, सुनते हैं, उन तरंगों को आपके घर तक पहुंचाने के लिए उपग्रह उपग्रह का प्रक्षेपण यहीं से किया जाता है। दोस्तों, यह तिरुवनंतपुरम में जो इसरो का साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर है दोस्तों, यहीं से। छोड़िए, हम लोग का यह विषय नहीं है दोस्तों। चलिए, इसके बारे में हम एक अच्छे से बहुत बड़ा वीडियो बना सकते हैं, लेकिन हमारा जो विषय है हम उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों दोस्तों यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर, यहाँ से मतलब तिरुवनंतपुरम शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन है, तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, और उस रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है यह पद्मनाभ स्वामी मंदिर। दोस्तों, पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है यह मंदिर। सोचिए, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को सफ़ेद धोती एवं महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। दोस्तों, अगर पुरुष आप हैं, आप ज़्यादा चाहते हैं तो आपको सफ़ेद धोती पहनना अनिवार्य है। दोस्तों, मंदिर के भीतर कोई कैमरा अलाउ नहीं है, कोई कैमरा नहीं। मंदिर के भीतर कैमरे का प्रयोग एकदम वर्जित है। दोस्तों, इसलिए इंटरनेट पर मंदिर के अंदर के चित्र आज तक उपलब्ध नहीं हो सके हैं, क्योंकि कैमरा ले जाना वर्जित है। तो वहाँ के अंदर का चित्र कोई भी आपको इंटरनेट पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर हम इस मंदिर के इतिहास को देखें तो आज का यह भव्य पद्मनाभ स्वामी मंदिर का पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में, दोस्तों 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने करवाया था। लेकिन इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। दोस्तों, यह मंदिर जो आपको आज दिख रहा है, यह मंदिर सिर्फ 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजा मार्तंड द्वारा बनवाया गया मंदिर यह तो है ही, लेकिन इसका इतिहास अत्यंत पुराना है। दोस्तों दोस्तों इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को लेकर इतिहासकारों के बीच कुछ मतभेद है। मंदिर की स्थापना की कहानी, मतलब अगर हम मंदिर की स्थापना के बारे में कहानी अगर हम लोकल लोगों से पूछें, वहाँ के स्थानीय निवासियों से पूछें, तो मंदिर की स्थापना की कहानी को लेकर वो कहते हैं कि संत संत विल्लवा मंगलम स्वामीर से जुड़ी है। वहाँ के लोगों का यह कहना है दोस्तों, जो कि एक महान संत थे, जिन्हें मालाबार के ज़्यादातर मंदिरों के, मतलब ज़्यादातर मंदिरों में जो अभिषेक होता है उनका कंसेक्रेशन दोस्तों बोलते हैं अंग्रेजी में, उनका श्रेय उनको ही दिया जाता है। ज़्यादातर मंदिरों में अभिषेक करने का श्रेय उन्हीं स्वामी को दिया जाता है। वे प्रत्येक दिन शालिग्राम पत्थर की पूजा किया करते थे और भगवान विष्णु के विराट रूप दर्शन के लिए आंख बंद करके मेडिटेशन यानी ध्यान किया करते थे। दोस्तों, परंतु हर दिन मेडिटेशन के दौरान एक बच्चा उन्हें तंग करता था, और एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने उस बच्चे को पकड़ लिया। लेकिन आंख खोलने से पहले ही छोटे बच्चे ने उन्हें बताया कि वो भगवान विष्णु हैं। सोचिए दोस्तों, उन मतलब जब वो गुस्से में आए, वो आंख खोलने वाले ही थे, तब तक उस बच्चे ने उनको बताया कि मैं भगवान विष्णु हूँ। और यदि उन्हें उनका विराट रूप देखना है, यानी भगवान विष्णु का अगर विराट रूप देखना, या बच्चा मतलब जो बच्चा भगवान, जो मतलब भगवान के रूप में जो बच्चा आया था वो स्वामी से कह रहा है, तो अनंत काड़ू जंगल की ओर आ जाए। उन्होंने इससे पहले इस जंगल का नाम नहीं सुना था। दोस्तों, स्वामी जी ने इससे पहले जंगल का नाम कभी नहीं सुना था, इसलिए वे उस बच्चे के, मतलब स्वामी जी उस बच्चे की आवाज़ की दिशा में जाने लगते हैं।
रास्ते में उन्हें एक रोता हुआ बच्चा दिखाई देता है दोस्तों। जब वो जंगल की तरफ जाते हैं तो रास्ते में उनको एक रोता हुआ बच्चा दिखाई देता है, जिसकी माँ उसे चुप कराने का मतलब उसकी माँ, उस बच्चे की माँ उसको चुप कराने के लिए धमकी देती है कि अगर तुम चुप नहीं हुए तो अनंत काड़ू जंगल में जाकर तुमको मैं छोड़ दूंगी। स्वामी ऋषि उस महिला से अनंत काड़ू का पता पूछ लेते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद वे एक महुआ के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं दोस्तों। वहां पहुंचकर उनको उनके मतलब जब वहां पहुंचते हैं महुआ के पेड़ के पास तो उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहता है। उनके सामने वह महुआ का पेड़ अचानक से जमीन पर गिर जाता है दोस्तों। ऐसी कहानियां प्रचलित हैं, सत्य भी होंगे, बिल्कुल सत्य होंगे दोस्तों, क्यों नहीं। और उन्हें भगवान विष्णु मतलब जब वो महुआ पेड़ गिर जाता है और उन्हें भगवान विष्णु तभी मतलब उनको जब जब वो पेड़ गिरता है दोस्तों, तब भगवान विष्णु नागों के भगवान विष्णु दोस्तों नागों के राजा विशेष नाग पर लेटी हुई दिखाई देते हैं उन स्वामी जी को वहां पर भगवान विष्णु। दोस्तों भगवान का यह रूप अत्यंत विशाल होता है। स्वामी ऋषि इस विराट रूप के दर्शन के बाद भगवान विष्णु से छोटे होने की प्रार्थना करते हैं। मतलब भगवान का रूप अत्यंत विराट होता है तो स्वामी जी प्रार्थना करते हैं प्रभु से, हे प्रभु आप छोटे हो जाइए ताकि वे उनकी पूजा कर सके, पूजा आराधना उनकी कर सके। और अंततः भगवान उनकी सुन लेते हैं। जब इस दर्शन की खबर मतलब इस दर्शन की खबर इसके बारे में जानकारी उस समय के त्रावणकोर राज्य के महाराजा तक पहुंचती है तो वे वहां पर एक मंदिर निर्माण का आदेश दे देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि आज के पद्मनाभ स्वामी भगवान की मूर्ति का अंदरूनी हिस्सा उसी गिरने वाली महुआ के वृक्ष से बनाया गया है, उसी गिरने वाले महुआ के वृक्ष से बनाया गया था दोस्तों। आगे चलकर महाराजा मार्तंड वर्मा ने इसी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते हैं। दोस्तों इस मंदिर की बनावट भी अन्य मंदिर से काफ़ी अलग है तथा इस मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु जी की मूर्ति भी बाकी जगहों से अलग है। या दोस्तों यहाँ का मुख्य मंदिर भी इस तरह से बनाया गया है कि इसमें आपको भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव तीनों की झलक मिल जाएगी। मंदिर के अंदर विष्णु भगवान आदिशेष नाग यानी कि अनंत नाग पर लेटे हुए यौगिक शयन के रूप में दिखाई देते हैं। जो भगवान का रूप होता है, उनकी दाहिनी भुजा एक शिवलिंग को स्पर्श कर रहा है, यह मूर्ति के बारे में वर्णन है दोस्तों। वहीं उनकी नाभि से एक कमल यानी पद्म का फूल निकल रहा है जिस पर भगवान ब्रह्मा बैठे हुए दिखाई देते हैं दोस्तों। इस कारण इस मंदिर का नाम पद्मनाभ स्वामी पड़ा। मंदिर का नाम इसी कारण से पद्मनाभ स्वामी पड़ा, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इस मंदिर का कोर लकड़ी का बना है जिस पर बहुत सारे शालीग्राम पत्थर चढ़े गए हैं दोस्तों। इस मंदिर को और भी आकर्षक इसके 3 दरवाजे बनाते हैं, जो इसके 3 दरवाजे हैं वो इसको और भी आकर्षक बनाते हैं। चलिए देखते हैं। पहले दरवाजे से शीशनाग भगवान विष्णु और शिवलिंग दिखाई देते हैं, जो पहला दरवाजा है। दूसरे दरवाजे से कमल के फूल पर बैठे भगवान ब्रह्मा दिखाई देते हैं और तीसरे से भगवान विष्णु के चरण दिखाई देते हैं दोस्तों। दोस्तों यह मंदिर अपने तहखाने में पाए गए अपार धन संपदा के कारण चर्चा में रहा। यहाँ अभी तक कुल 6 तहखाने का पता चल पाया है, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में खोले गए तहखानों में लगभग 1 लाख करोड़ की कीमत का सोना और संपत्ति पाई गई है। पद्मनाभ स्वामी के तहखाने सुप्रीम कोर्ट की विजन में जब खुलवाया गया तो लगभग वहाँ पे 1 लाख करोड़ का सोना और धन संपत्ति पाई गई दोस्तों। इसी खोज के कारण यह मंदिर पूरे विश्व का सबसे धनाढ्य धर्म स्थलों में से एक बन गया दोस्तों। हालांकि अभी तक इस मंदिर के तहखाने बी को नहीं खोला गया। राज परिवार जो लोग उनके विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस तहखाने को खोलने पर रोक लगा दिया। जब राज परिवार के द्वारा विरोध किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तहखाने को खोलने पर दोस्तों बैन लगा दिया। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि संपत्ति मंदिर की है, यदि इसका कोई भी नुकसान न किया जा सके, यही सुप्रीम कोर्ट का कहना था। यह संपत्ति सुप्रीम कोर्ट के कहने के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट का मानना था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पूरी संपत्ति मंदिर की है और मंदिर की पवित्रता और सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। दोस्तों इस मंदिर को लेकर कुछ विवाद भी जुड़े हैं दोस्तों। त्रावणकोर साम्राज्य था दोस्तों, उसमें मात्र वंशीय परंपरा वर्षों से चली आ रही है। यहाँ की रानी महाराजा की पत्नी नहीं बल्कि बहन होती है दोस्तों।
और यहाँ की राजगद्दी राजा के बेटे को नहीं, राजा के बेटे की जगह उनकी बहन के बेटे यानी भांजे को मिलती है। 18वीं शताब्दी में इसी प्रकार राजगद्दी पर बैठे महाराणा मार्तंड वर्मा ने अपने पूरे साम्राज्य को पद्मनाभ स्वामी भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और ये भी कहा था कि पद्मनाभ स्वामी भगवान के दास, और उन्होंने यह कहा था, क्या कहा था कि पद्मनाभ स्वामी के दास यानी सेवक के रूप में शासन संभालेंगे। मार्तंड वर्मा ने कहा था कि वो पद्मनाभ स्वामी भगवान के सेवक के रूप में, दास के रूप में शासन को संभालेंगे, चलाएंगे। बाद में मातृवंश से आने वाली सभी महाराज, जो मतलब त्रावणकोर में जो मातृवंश की परंपरा है उससे आने वाले सभी महाराजाओं ने भी इसका पालन किया और इसी ट्रेडिशन के अनुसार आज़ादी के बाद भी इस मंदिर का मैनेजमेंट राइट त्रावणकोर रॉयल फैमिली के पास चला गया। परंतु इंदिरा गांधी के शाही भत्ता हटाने के बाद, यहाँ से विवाद शुरू था दोस्तों, देखिए यहाँ इंदिरा गांधी के शाही भत्ता हटाने के बाद से विवाद शुरू हो गया। यह विवाद अपने चरम पर तब गया जब 2011 में केरला हाई कोर्ट ने रॉयल फैमिली को अधिकार से, मतलब रॉयल फैमिली का जो अधिकार था उससे वंचित किया या फिर रॉयल फैमिली के अधिकार को खत्म कर दिया। लेकिन 2011 में ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। फिर इसी बीच लगभग 10 सालों तक यह मुकदमा चला। 10 सालों तक मुकदमा चलने के बाद सन 2020 जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने त्रावणकोर रॉयल फैमिली को अधिकार वापस दे दिया। त्रावणकोर रॉयल फैमिली के पास यह अधिकार पुनः चला गया और उन्हें पुनः जो अपना अधिकार था वो प्राप्त हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में जो कुछ जानकारियाँ मैं दे पाया हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हुआ तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। थैंक यू दोस्तों।